welcome back to my channel. Yesterday we were talking about present simple tense and today our topic is present continuous tense. As rule की तरह हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे, फिर फॉर्मूला और हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है और उसके बाद हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे. ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन मैं आप लोगों को सुना देती हूँ. द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन और कंडीशन इज हैपनिंग नाउ frequently and may continue into the future. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा काम जो अभी हो रहा हो, मतलब जो मौजूदा हाल में आप कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं पानी पी रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं भाग रही हूँ, मैं सो रही हूँ, जिसके आखिर में रहा है, रहे हैं, रही है, आ रहा हो, आपने पहचान जाना है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है. ठीक है. अब हो सकता है कि वो काम फ्यूचर में आपके साथ चले, पॉसिबिलिटीज हैं इसकी भी. इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा सिंपल है. सिंपल यानी अफर्मेटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है. ओके, सब्जेक्ट को रखने के बाद आपने इज, एम और आर का इस्तेमाल करना है. उसके बाद आपने क्या करना है, वर्ब आपने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है वर्ब की, और वर्ब के साथ आपने आईएनजी लगा देना है. फॉर एग्जाम्पल, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की ड्रिंक, ठीक है, तो आपने आगे आईएनजी लगा के उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देना है, यानी ड्रिंकिंग. ऑब्जेक्ट इन केस अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है. ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि हर टेंस में आपके पास ऑब्जेक्ट जरूर हो. नेगेटिव बनाने के लिए आपने सब्जेक्ट वैसे ही रखा जैसा है. इज, एम और आर के साथ आपने नॉट का इस्तेमाल करना है. इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट. जब आप इसको लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे इस तरह, आर नॉट, इज नॉट, एम नॉट. बट जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे आरंट, इजंट, एमंट. ओके, आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है. वर्ब के साथ आपने आईएनजी की फॉर्म लगानी है और साथ में ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो. इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपने इज, एम और आर का इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले करना है. सब्जेक्ट से पहले आपने इन तीनों को रखा, जो भी मतलब नीड है आपकी, इज लगाना है, एम लगाना है या आर लगाना है. फिर आपने वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म लगाई और ऑब्जेक्ट इन केस अगर कोई है तो. सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं आप लोगों को पता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन. फॉर एग्जाम्पल, आई है, अब आई के साथ आप लोगों ने क्या लगाना है, एम, यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज. सिंगुलर नाउन मतलब कोई अगर एक सिंगल नाम है, वो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी है, फैसल. अगर आपके दिमाग में कोई और एग्जाम्पल हो तो आप उसके साथ ट्राई कीजिए, इज. और अगर कोई प्लूरल नाम है जैसे पीपल, तो उसके साथ आप आर का इस्तेमाल करेंगे. अभी हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे. तो मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखा है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है. मैंने आपको कहा था कि जिसके आखिर में रहा हूँ, रहे हैं या रही हूँ आता है, उसको आप पहचान लें कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं. अब मैंने यहाँ पर लिखा है मैं खाना खा रहा हूँ. आई एम ईटिंग फूड. आई क्या है, सब्जेक्ट आ गया. मैंने आपको कहा था सब्जेक्ट के बाद आपने इज, एम, आर का इस्तेमाल करना है. फिर वर्ब आ गया, वर्ब के बाद आपने आईएनजी की फॉर्म इस्तेमाल करनी है और ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट. ठीक है. नेगेटिव बनाने के लिए आपने क्या करना था, आपने सब्जेक्ट लिखना था, आई लिखा है मैंने यहाँ पर, आपने एम लिखा, एम के साथ आपने नॉट का इजाफा करना है, साथ में आपने सेम कोई चीज लिखनी है. मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग फूड. मैं खाना नहीं खा रहा हूँ. एम आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रहा हूँ. इसके आगे आपने क्वेश्चन मार्क जरूर देना है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है. दूसरी बात यह है कि जहां कहीं भी आप सिंगल आई लिख रहे हैं उसे हमेशा कैपिटल लिखिए, इस तरह से मत लिखिए. ठीक है, ये सही है और ये गलत. इसी तरह से और वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और अपना ख्याल रखिएगा.